प्रेरणा हसनपुर में एक छोटी सी गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी और जंगल से लकड़ियां काटकर लकड़ियों को बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। तभी एक दिन प्रेरणा जंगल से लकड़ियां काट रही होती है। तभी वहां पर एक सुंदर सा लड़का फोटोग्राफी करने के लिए जंगल में पहुंचता है। यह देखकर कहता है कि यह जंगल कितना सुंदर है, पेड़ पक्षियों या जानवर, क्यों ना मैं इन्हें अपने कैमरे में कैप्चर करूं। डीएसएलआर कैमरा से फोटोग्राफी कर ही रहा था, तभी कुछ जंगली कुत्ते उसके पास आ जाते हैं और जो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। हेल्प हेल्प, कोई है यहाँ, प्लीज़ मुझे बचाओ, यह कहकर जोर से शोर मचाने लगता है। तभी प्रेरणा के कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। लगता है आज फिर किसी जंगली जानवर ने किसी इंसान पर हमला कर दिया है। तभी प्रेरणा दौड़ कर जाती है और जंगली कुत्तों से अविनाश की जान बचाती है। आप ठीक तो हैं ना? आपके शरीर पर बहुत जख्म आ गए हैं। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। प्रेरणा अविनाश को लेकर अपने घर आती है और कहती है कि आप रुकिए, मैं आपको हल्दी चंदन का लेप लगा देती हूँ, इससे आपके जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अविनाश कहता है, शुक्रिया प्रेरणा जी, आपने जो मेरी जंगली जानवरों से जान बचाई। अब अविनाश अपने घर आ जाता है, जहाँ वह अपने कमरे में बैठकर प्रेरणा के बारे में सोचने लगता है कि कितनी सुंदर लड़की थी। वह तो लड़की मेरे दिलो दिमाग से निकल ही नहीं रही है। प्रेरणा के ख्यालों में अविनाश इतना खो चुका था कि आए दिन जंगलों में आकर फोटोग्राफी करता। देखते ही देखते प्रेरणा को भी अविनाश से अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी एक दिन प्रेरणा पूछती है, यह क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? तभी अविनाश बताते हुए कहता है कि यह एक कैमरा है जिससे फ़ोटो खींचते हैं। यहाँ से एक बटन दबाना होता है और यहाँ से क्लोज करके पिक्चर क्लिक हो जाती है। अब जहाँ अविनाश प्रेरणा को फोटोग्राफी करना सिखाता है, वहीं प्रेरणा उसे जंगली जानवरों से दोस्ती करना सिखाती है, जिससे अविनाश के अंदर जो जानवरों को लेकर डर था वो ख़त्म हो जाता है। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है। तभी एक दिन अविनाश कहता है, चलो प्रेरणा, तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। तो प्रेरणा कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती, मैं इतनी गरीब लड़की हूँ, तुम्हारे घर कैसे जाऊँ? अविनाश प्रेरणा की एक नहीं सुनता और उसे अपने घर ले जाकर आता है। बाप रे, कितना आलीशान महल है। यह पूरा महल तो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो इस आलीशान महल में रहते हो। मैंने तो ऐसे महल सिर्फ कहानियों में ही सुने हैं और अखबारों की तस्वीरों में देखे हैं। अविनाश कहता है, कोई बात नहीं प्रेरणा, अब तुम इस महल को देखने और रहने के भी आदत डालो, क्योंकि मैं तुम्हें जल्दी आलीशान महल की बहू रानी बनाने वाला हूँ। प्रेरणा कहती है, यह क्या बोल रहे हो अविनाश, मैं इस घर की बहू कैसे बन सकती हूँ? यह सच नहीं हो सकता। मैं एक बहुत गरीब लड़की हूँ और तुम्हारे माता पिता, क्या वह मुझ जैसे गरीब लड़की को एक्सेप्ट करेंगे अपने महल जैसे घर में? अविनाश कहता है, अरे प्रेरणा, तुम चिंता मत करो, मेरे माता पिता की खुशी उसी में होती है जिसमें मेरी खुशी होती है। अब कुछ ही दिन बाद
अविनाश प्रेरणा से शादी करके उसे अपने महलों में लेकर आता है। तभी उसके माता पिता अविनाश से पूछते हैं, अरे बेटा, यह सब क्या है? तूने शादी कर ली और तूने हमें बताना ज़रूरी तक नहीं समझा। अविनाश अपने माँ से कहता है, माँ, आपको बताने वाला था, लेकिन यह सब इतनी जल्दीबाजी हो गई कि आपको बताने का समय ही नहीं मिल पाया। अविनाश की माँ कहती है, ठीक है बेटा, अब जब शादी हो ही गई है तो ठीक है। आओ बहू, घर के अंदर आ जाओ। प्रेरणा अविनाश के साथ घर के अंदर आती है, जहाँ वह अपना महल जैसा आलीशान ससुराल देखकर खुद से कहती है, बाप रे, कितना आलीशान महल है। ऐसा आलीशान महल तो मैं आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखी हूँ। ऐसा घर बनाने के लिए तो करोड़ों रुपए लगे होंगे। तभी नौकर जाकर कहता है, छोटी मालकिन, चलिए, आप बहुत ज़्यादा थक गई होंगी, चलिए मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देता हूँ। अब नौकर प्रेरणा को उसके कमरे में लेकर आते हैं। कमरों को देखकर प्रेरणा कहती है, बाप रे, कितना आलीशान है मेरा कमरा और कितने प्यारे फूलों से सजा रखा है। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जो महल जैसा ससुराल मुझे मिला है। आप प्रेरणा अगले दिन अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। बाप रे, मेरे महल जैसे ससुराल की रसोई कितनी आलीशान है और यहाँ तो चूल्हा भी नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक है और मुझे तो यह सब चलाना भी नहीं आता है। तभी प्रेरणा के सास आकर कहती है, अच्छा, तो अब ये गरीब लड़की हमारे आलीशान रसोई में भी आ पहुँची। तुम इस घर की बहू तो बनकर आ गई हो, लेकिन क्या तुमने इससे पहले आलीशान किचन देखी हो? कोई बात नहीं, अब देख लो, आँख फाड़ फाड़ के देख लो, क्योंकि तुमने तो आज से पहले यह सब नहीं देखा होगा। अब प्रेरणा पहली बार ऑटोमेटिक चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है, जिसके दौरान उसका हाथ जल जाता है। अब जले हाथों से ही खाना बनाकर प्रेरणा सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना परोस रही होती है। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठा अविनाश कहता है, अरे माँ, मुझे आपको बताना था कि गांव के सिलसिले से मुझे 2 से 3 महीने के लिए बाहर जाना है, तो आप प्रेरणा का ध्यान रखिएगा। प्रेरणा अभी किसी को इस घर में अच्छे से जानती नहीं है। तभी अविनाश की माँ कहती है, हाँ, तू चिंता मत कर। अब अविनाश के जाने के बाद प्रेरणा आलीशान महल में घूम रही थी और चीज़ों को निहार रही थी, क्योंकि आज से पहले प्रेरणा ने ऐसी महल कभी नहीं देखी थी। तभी वह अपने हाथ से एक सुंदर से गुलदस्ते को लेती है। तब उसकी सास कहती है, अरे, तूने मेरा गुलदस्ता क्यों छुआ है अपने गरीब गंदी हाथों से? मेरे इस महंगे गुलदस्ते को गंदा कर देगी क्या? अब प्रेरणा चुपचाप अपने आलीशान कमरे में आकर आराम कर रही होती है। तभी उसकी सास बोलती है, ए गरीब लड़की, चल उठ, बहुत आराम फरमा लिया तूने इस आलीशान बिस्तर पर। अब चल, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे कहाँ रखना है। आज से तू यहाँ नहीं रहेगी। पर अविनाश जी ने तो कहा था कि यह मेरा कमरा है। मेरा बेटा बोलकर इसलिए गया था कि तूने उसे अपने प्यार में गुमराह किया था।
ताकि तू इस आलीशान महल में राज कर सके। लेकिन आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी कि तू जैसे गरीब लड़की की क्या औकात होती है। अब प्रेरणा के साथ गायत्री प्रेरणा के हाथ खींचते हुए आलीशान घर के पीछे छोटे से कमरे के पास लेकर जाती है। यह देख है तेरी जगह और आज से तू यहाँ इस कमरे में ही रहेगी। लेकिन माँ जी, मैं यहाँ इस छोटे से कमरे में कैसे रह पाऊँगी? गायत्री प्रेरणा को कमरे के अंदर धक्का देते हुए कहती है, यह सब मैं नहीं जानती, लेकिन आज से तू यहीं रहेगी। अब प्रेरणा इस कमरे में आती है। अगले दिन सुबह प्रेरणा अपने सास से कहती है कि माँ जी, मुझे खाना बनाना है, लेकिन इस कमरे में तो इतना जगह ही नहीं है कि मैं खाना बना सकूं। क्या मैं आपके आलीशान महल की रसोई में खाना बना सकती हूँ? तभी प्रेरणा के सास बोलती है, अरे तुम जैसी गरीब लड़की को एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, जाकर सड़क पर से मिट्टी लेकर आओ और उसका चूल्हा बनाओ और अपने उस कमरे में ही खाना बना। अब प्रेरणा सड़क पर जाकर मिट्टी लेकर आती है और उसी कमरे में चूल्हे के ऊपर अपने लिए खाना बना रही होती है। तभी चूल्हे की धुआं से पूरे घर में धुआं फैल जाता है। अब खाना बनाने के बाद प्रेरणा अपनी सास से कहती है, माँ जी, क्या मैं आपकी बाथरूम यूज कर सकती हूँ? उसे एक कमरे में नहाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। नहीं नहीं माँ, इस गरीब लड़की को साफ मना कर दो और इसके नहाने के बाद तो हमारे टॉयलेट की हाइजीन ही ख़राब हो जाएगी और मैं हाइजीन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। नंद की बातें सुनकर प्रेरणा अपने कमरे में आ जाती है और अपने उस कमरे में एक थोड़ी सी जगह पर कपड़ा लटकाकर वहीं नहाना शुरू कर देती है। अब प्रेरणा जैसे ही नहाती है कि उसका सारा पानी फर्श पर बिखर जाता है और कुछ चूल्हे के ऊपर गिर जाता है, जिससे चूल्हा पूरी तरह से गीला हो जाता है। बेडशीट पर भी उसकी गीली हो जाती है जिस पर वो सोई थी। हे भगवान, मेरे नहाने के कारण मेरा सारा चूल्हा गीला हो गया, फर्श पर पानी बिखर गया है और मेरे बनाए हुए खाना भी खराब हो गया है। अब मैं क्या खाऊंगी? अब जैसे तैसे प्रेरणा अपने एक कमरे में गुजारा कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरा और देखते ही देखते प्रेरणा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और कमज़ोर, बीमार और वह दुबली पतली हो जाती है। ऐसे ही एक दिन वह अपने बिस्तर पर आराम कर रही होती है कि तभी अविनाश शहर से 5 महीने ख़त्म करने के बाद अपने घर लौटता है और कहता है कि प्रेरणा कहाँ हो? प्रेरणा, तुम्हें मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। हाल में भी देख लिया, रसोई में भी देख लिया और तुम कमरे में भी नहीं हो। कहाँ हो प्रेरणा? तुम बड़े मालिक, प्रेरणा मैडम यहाँ नहीं है, आइए मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। अब घर का नौकर अविनाश को लेकर महल के दूसरी तरफ बने एक छोटे से कमरे में लेकर आता है, जहाँ प्रेरणा बीमार हालत में ज़मीन पर सो रही होती है। अभी अविनाश ने कहा, प्रेरणा, एक कैसी हालत बना रखी हो तुमने, और यह जल और पानी, यह सब ज़मीन पर बिस्तर, यह सब क्या है? अब अविनाश को देखते ही प्रेरणा
अपने आँखों की आंसू को रोक नहीं पाती है और उसके गैर मौजूदगी में उसके साथ हुए सभी अत्याचारों को उसको बता देती है। तभी वहाँ पर गायत्री और कोमल भी आ जाती है। बस अब बहुत हो गया। जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत ही नहीं है, उस महल जैसे आलीशान घर में मुझे भी नहीं रहना। चलो प्रेरणा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तभी प्रेरणा कहती है, नहीं अविनाश, मेरी वजह से तुम अपनी माँ को मत छोड़ो। और मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि मुझ जैसे गरीब को तुम्हारी माँ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं इस महल जैसे ससुराल में रहने के काबिल नहीं हूँ। आप मेरी वजह से अपनी माँ को मत छोड़िए। प्रेरणा की बात सुनकर गायत्री को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे एहसास होता है कि इतनी बदसलूकी करने के बाद भी वह चाहती तो उसके बेटे से अलग कर सकती थी, लेकिन वह अब खुद सब कुछ छोड़कर जा रही है ताकि उसका बेटा उसके पास रह सके। मुझे माफ़ कर दो प्रेरणा, मुझसे गलती हो गई है। आज से तुम इस महल की इकलौती बहू और आज से हम सब साथ रहेंगे। प्रेरणा अपनी सास को माफ़ कर देती है और अपने महल जैसे ससुराल में अपने पति अविनाश के साथ खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करने लगती है।